जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं करिश्मा मैडम। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी हुकुम के खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें फैलाने की? आप ना एक काम कीजिए करिश्मा मैडम, जेल वापस लौट जाइए। इसी बहाने सुरक्षित तो रहेंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ रही और हमारी देवी हुकुम के खिलाफ आपने सपने में भी बुरा सोचा तो मोगरे की ये वसुधा सोलंकी आपकी नाक में दम कर देवेगी। फिर आप सपने में भी हमारे परिवार की ओर गंदी नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी। माफ कर दिया, हमको माफ कर दीजिए। ऐसा मत करिए चंद्रिका जी, हमारा करियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक शर्त पर हमें बताओ कि ये सब करने के लिए किसने पैसे दिए थे? सोच लो, किसी एक को बचाने के चक्कर में कहीं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। पकड़ो उसे। चुप चुप। करिश्मा मैडम, हमें गिराने का बहुत शौक है ना तुम्हें, पर देखो एक बार फिर से तुम फेल हो गई। चंद्रिका सिंह चौहान, एक प्लान फेल हुआ तो क्या? करिश्मा सिंह शेखावत हारना नहीं जानती। देखना, एक दिन मैं आपको झुका कर रहूंगी, आपको धूल चटा कर रहूंगी रानी सा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं करिश्मा मैडम। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी हुकुम के खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें फैलाने की? आप ना एक काम कीजिए करिश्मा मैडम, जेल वापस लौट जाइए। इसी बहाने सुरक्षित तो रहेंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ रही और हमारी देवी हुकुम के खिलाफ आपने सपने में भी बुरा सोचा तो मोगरे की ये वसुधा सोलंकी आपकी नाक में दम कर देवेगी। फिर आप सपने में भी हमारे परिवार की ओर गंदी नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी। और आप लोग सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। पूरे देश की जनता आप सब पे आंख बंद करके भरोसा करती है कि आप जो भी सच बताएंगे वो आईने की तरह साफ होगा। ऐसे भरोसा तोड़ोगे आप लोग देश की जनता का। और रही बात ब्रेकिंग न्यूज की, तो जरा वहां देखिए कैसे सास और बहू ने मिलकर एक गलत इंसान का पर्दाफाश किया है। क्या आप भी आप कहेंगे कि एक सास ने बहू को अपनाया नहीं? हमारे को भी आपसे कुछ कहना है रिपोर्टर जी। जी कहिए। आप सबने ऐसा क्यों लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ? क्योंकि मैंने सादे कपड़े पहने थे, मैं घर का काम कर रही थी, इसीलिए आपने इतनी बड़ी खबर बना दी कि देवी हुकुम ने हमारे को अपनाया ही नहीं। अपनी गृहस्थी संभालना गलत है क्या? हमारी तो परवरिश ही ऐसे हुई है, सादगी से रहना, मेहमानों की आओ भगत करना, घर के काम करना तुम्हारी परवरिश का ही हिस्सा है। और मैं अपने सासरे में अपनी यही परवरिश साथ लेकर आई हूँ। माफी मांगने की जरूरत देवी हुकुम ने ना है, उल्टा आप सबने माफी मांगनी चाहिए हमारी देवी हुकुम से भी और पूरे परिवार से भी।